पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है और सिवान भी कुछ कम नहीं है। सिवान में आए दिन हत्या हो या फिर लूट जैसी वारदात हो रही है। डीआईजी मन्नू महाराज जब से सारण के डीआईजी हुए, लोगों को उम्मीद थी कि इनके आने के बाद से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगेगा, लेकिन डीआईजी सिवान में आए, निरीक्षण भी किए, कई थानों पे गए, कई जगहों पे कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी किए, लेकिन उसके बाद भी जो अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है सिवान सदर के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी जी, ये बताइए कि अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। मन्नू महाराज के आने से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन एक तरफ डीआईजी निरीक्षण कर रहे हैं थानों में, तब तक पता चल रहा है कि जीरादेई में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और फिर कल भी मैरवा में घटना घटी है। तो लगातार इस तरह से घटना घट रही है, क्या माना जाए? तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपराध आखिर कैसे रुकेगा। देखिए, बिहार में जो सरकार है जी, और जिस तरह की हत्याएं, लूट, बलात्कार, राहजनी, बैंक की लूट और फिरौती और ये आपका जो है घूसखोरी, रिश्वतखोरी जिस तरह से बढ़ा है और बढ़ रहा है, तो यह अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तो यही मानता हूँ कि बिहार की जो सरकार है उस सरकार की एक बाल ख़त्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जहाँ जाइए वहाँ जो गरीब गुरबा दुखिया है, बेसहारा असहाय है, एक आवेदन लेकर के वो जाता है। कहाँ जाएगा? वो जाएगा थाना में, जाएगा अंचल में, जाएगा ब्लॉक में, जाएगा। तो उनके साथ जो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लोग आकर बोलते हैं, हमें दुख होता है कि उनके साथ व्यवहार नहीं होता है ठीक। हम लोग जब सत्ता में आए थे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो हम लोगों ने एक चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर मीटिंग हुई थी, एमएलए लोगों के साथ मीटिंग हुई थी। यह आदेश दिया गया था बिहार के चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वो जो है डीजीपी, सभी पुलिस अधीक्षक को, कि आपके दफ्तर में, आपके थाना में कोई भी बेसहारा गरीब जाता है तो उसको बात को सुनिए, आदर के साथ उसको कुर्सी पर बैठाइए, इसलिए कि आप सेवक हैं, आपका वो जनता जो गई है वो हम मालिक है, तो उसके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो डीआईजी मन्नू महाराज का तो यही कहना है। हमको यही कहना है। हम ये बात क्यों दोहरा रहे हैं? दोहरा रहे हैं कि जो बेसहारा है या कोई जिसके साथ नाजायज किसी के द्वारा किया जाता है, तो तंग होकर के कहाँ जाएगा? वह तो वर्दी के पास जाएगा, वह तो ब्लॉक अंचल में जाएगा। तो वहाँ जो जाता है उसके आवेदन को ठीक से लेना चाहिए, उस पर सक्षम कार्रवाई करनी चाहिए, और लगे कि हमको मान सम्मान हमारा पदाधिकारी लोग दे रहे हैं। इसमें अगर कमी होगी तो असंतोष बढ़ेगा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि यह कौन बेजाय बात है? आप पदस्थापित किए गए हैं इसीलिए ना कि आप गरीबों के, जो असहाय लोग हैं उनको आप मदद करेंगे। कानून के तहत मदद करना आपका धर्म है, और ये कानून में भी लिखा हुआ है कि जो गलती करे उसको बख्शना नहीं है, और नाजायज ना किसी को फंसाना है, और जो दोषी है उसको छोड़ना भी नहीं है। यह कानून में लिखा हुआ है। इसलिए सक्षम कार्रवाई जब हो जाएगी तो ये अपराध रुकेंगे। अगर कहीं लेकिन रहेगा तो अपराध रोकने में दिक्कत होगी। हम लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं। सिवान जिला में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं। सिवान शहर हो या देहात हो, सभी जगहों पर असंतोष के रूप में लोग बात बतला रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग सुबह जुटता है, दोपहर जुटता है, शाम जुटता है, और सब लोग बात कहते हैं, सुनते हैं। हम गए थे पटना में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति के हम सदस्य भी हैं, और उसके एक सब कमेटी के हम कन्वेनर भी बनाए गए हैं। और माननीय स्पीकर साहब ने मुझे
जो विशेषाधिकार हनन समिति है, प्रिविलेज, उसके भी मेंबर हमको बनाया गया है विधानसभा में। तो वहाँ से यहाँ से बहुत सारे फ़ोन गए कि हमारा बात जो है लोग नहीं सुन रहे हैं, पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। हमें बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत चिंता प्रकट किया और मैं कहा कि मैं कलेक्टर से, जो इस जिला के मालिक हैं, या हमारे एसपी साहब हैं, वो पुलिस के हेड हैं, इन दोनों लोगों से हम बात कहेंगे और कहेंगे कि हमें और कुछ नहीं, जनता को न्याय मिले। जनता ने हमें अपना जुबान दिया है, अपना ताकत हमें दिया है। अगर हम गलत कोई पैरवी करते हैं तो जांच किया जाए, उस काम को नहीं किया जाए। अगर हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, जांच कीजिए, उसमें सच्चाई नज़र होनी, अगर दिखलाई देती है तो तुरंत सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने एसपी और डीएम साहब से तो मिलकर मैं कह दिया हूँ, विकास के मामले में भी कहा हूँ, शहर के सौंदर्यीकरण के कहा हूँ, विधि व्यवस्था मजबूत किया जाए इस पर कहा हूँ। और एसपी साहब से भाई हम नहीं मिल पाए हैं, उनसे भी मिलेंगे, लेकिन टाउन के इंस्पेक्टर से कहा हूँ, डीएसपी साहब से कहा हूँ, और जो पुलिस के महकमा के उच्चस्थ हैं उन लोगों से मैं कहा हूँ कि विधि व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और गरीबों को सहारा आप हैं। जब कोई कहीं अपराधी चहटता है तो जो भागता है वो ताकता है कि कहीं हमारे वर्दी दिखलाई दे रहा है कि नहीं। और बिहारी चौधरी के पीछे नहीं आकर खड़ा होगा वो भागता हुआ आदमी, वो अगर एक सिपाही वर्दी वाला खड़ा है तो उसी के पास जाएगा, उसको इत्मीनान है कि वर्दी के द्वारा हमें सुरक्षा मिलेगी। इस चीज़ को रक्षा करने की ज़रूरत है। तो आओ हम सब लोग मिलजुल करके इस सिवान को बनावें, अपराध मुक्त बनावें, भय मुक्त बनावें, सुरक्षा प्रदान करें। अन्यथा लोग कूदे कूदे चले जाते हैं। और सस्ता में सिवान का बनिया मिला हुआ है। बनिया जो है व्यवसाय करता है, अपने भी खाता है, सरकार को भी टैक्स देता है, तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि पकड़ करके ले आ करके उसको बैठा दीजिए, प्रताड़ना का शिकार बनाइए। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सक्षम तरीक़ा से प्रशासन अपना काम करेंगे, मैं उनको कोऑपरेट करूँगा, लेकिन जो गलत काम होंगे उसका मैं विरोध करूँगा। विधायक जी, एक सवाल और है कि जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, सिवान जेल में बंद थे, जब यहाँ पे रहा करते थे, कोई घटना होती थी तो उनसे तार जोड़ दिए जाते थे। इस बार सद्भावना मेडिकल हॉल के मालिक से रंगदारी मांगी गई, उनके दुकान पे फायरिंग की गई और यह मामला आया कि जेल से तार जुड़ा हुआ है। अब तो शहाबुद्दीन सिवान जेल में है नहीं, तो आखिर वो कौन है? अब जो रंगदारी मांग रहा है वो कौन है? आखिर इतने दहशत में वो लोग जी रहे हैं। देखिए, हम लोगों के ज़माने में बिहार में अच्छा काम हो रहा था, तो जो हमारे सत्ता वाले आज लोग हैं, ये लोग कहते थे कि जंगल राज हो गया है। तो जंगल राज के ये लोग संज्ञा देकर लोगों को बरगलाते थे। आज तो इन लोगों के मंगल राज है। इस मंगल राज में जिस तरह के लोग बेसहारा हो गए हैं, जिस तरह से भय में लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं घट रही है, आपराधिक मामले घट रही है, और जो बात आप पूछ रहे थे मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात ज़रूर है कि अब तो पुलिस को बतलाना पड़ेगा कि आज के दिन यह कौन करा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो पुलिस इसमें कौन सी कार्रवाई कर रही है। यही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात जानिए कि सब लोगों को मिलजुल करके, चाहे डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, सब लोग, हम जनप्रतिनिधि हो, सब लोगों को मिलजुल करके सिवान की विधि व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ लोगों को न्याय मिले और सब लोग खुशी खुशी व्यवसायी अपना व्यवसाय करें। किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत जो भाई हैं वो अपना काम करें, और पत्रकार बंधुओं की जो जिम्मेवारी है वो आप करें। इसलिए हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के एक अच्छा सिवान बनाने का काम करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि अवध बिहारी जी जो सदर विधायक हैं, इनसे अपराध और अपराधियों जो जिस तरीके से यहाँ पे अपराध बढ़ा हुआ है उस पर बात हुई।
और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस संदर्भ में एसपी से हमारी बात होगी, डीएम से बात हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्राइम को कंट्रोल करने में सिवान की पुलिस आगे कितनी सक्षम हो पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423।